तो फिर सिद्धेश, मैंने सुना नया गाड़ी लिया करके। Yes, yes. Finally. कौन सा लिया? None other than i10 Neos from the Hyundai. बेस्ट हैचबैक है। Yes. कलर कौन सा है? Silver, of course. Had to be थोड़ा different. सिल्वर लिया, व्हाइट क्यों नहीं लिया? व्हाइट तो अपना नेशनल कलर है White इंडिया तो का। लेने का सोचा था यार, मतलब सभी white ले रहे थे, पर स्पेशली मैंने देखा है पिछले जनरेशन में भी i10 में सिल्वर बहुत कम देखने को मिलता है, व्हाइट हर जगह पर है। एंड देन उसका अलग एक वो एक है ब्लू, काफी डिफरेंट सा शेड का जो उनका है। उस कलर तो ऐसा था कि वो जो ब्लू में शेड में देखा है वो काफी ज्यादा वो पॉपुलर हो चुका था प्रीवियस जनरेशन के लिए, इसमें भी काफी ज्यादा वही दिख रहा था। तो मैंने कहा कि चलो कुछ अलग कर दे, तो सिल्वर के साथ सिल्वर ट्राई और सिल्वर मेरे हिसाब से इतना फटाफट एज नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है। एग्जैक्टली। व्हाइट या ब्लैक गाड़ी तो सबसे बकवास ब्लैक है। स्क्रैचेस के लिए तो सबसे सबसे पहले। बड़ा मैग्नेट, पहले आपको साइजेस ब्लैक पे लिखना होगा। और फिर सिल्वर है या व्हाइट है, ऐसा वर्सेटाइल कलर है जो एज नहीं दिखा रहा उसमें। Exactly. और व्हाइट के लिए तो थोड़ा ये भी है कि मतलब मैंने कुछ टाइम वर्ल्ड शॉप में भी मैंने काम करा था होंडा के, तो उस टाइम पे जब देखा था कि व्हाइट कलर ऐसा है कि मतलब अगर कहीं पर कोई एक पैनल भी डैमेज हो जाता है, रीपेंट कर दो तो वो सीधा स्टैंड आउट हो जाता है, वो क्लियरली दिखता है आपको कि भाई ये व्हाइट नया एकदम पेंट हुआ है, बाकी पूरी गाड़ी पुरानी है, तो वो क्लियरली समझ जाता है। सिल्वर में होता है कलर मैच करने में प्रॉब्लम, बट इतना तो नहीं, इतना तो प्रॉब्लम समझ ठीक है, बट वो लॉन्जिटिविटी के हिसाब से, यस यस लॉन्ग टर्म यूज के हिसाब से it is a- है वो वैसे ही है। हमको पता है वैसे भी हमारे काफी ऐसे कार्स जो मूवी के एकदम लाइक स्पेशल कार्स रहे हुए, पॉल वॉकर का फास्ट एंड फ्यूरियस में रहो तो उसका सिल्वर काफी पसंदीदा कलर था। उस हिसाब से ही था कि इंक्लिनेशन रहा था हमेशा सिल्वर की तरफ, कि जब हम लेंगे गाड़ी किसी दिन तो शायद सिल्वर ही होगा। अनफॉर्चुनेटली इस मॉडल के लिए वो अच्छा लग रहा था, तो फिर तो ये फर्स्ट कार था या Yes. इससे पहले भी इससे पहले फैमिली में कार थी। कोई एक कार था क्या? हाँ एग्जैक्टली, एक रीजन है कि यहाँ पर है आज, बिकॉज आई गेस 2002 से पहले की बात है, मैं फर्स्ट सेकंड ग्रेड में रहा हूँ तभी, तो हमारे पास थी प्रीमियर की पद्मिनी व्हाइट कलर, जो ओरिजिनली ब्रॉन्ज कलर की थी। एंड मेरे डैड ठहरे मैकेनिक, उसका गैराज था, तो कहा कि मुझे अपने हिसाब से इसको चेंज करना है, तो रिपेंट करा है उसको व्हाइट में, ऑफ वाइट कलर में, सबसे यूनिक से सबसे बेस्ट कंडीशन में था उस टाइम का एक। तो उन्होंने जो भी पार्ट्स उनके हिसाब से उनको चेंज करना था सारे उन्होंने सोर्स करा के चेंज किए। एंड मुझे उसका नंबर तक अब तक याद है, क्या क्या नंबर? MAS 5478। MAS 5478। हाँ, तो मैं एक्चुअली एक्चुअली तो सीधे कोई तो अगर वो अगर मिल जाता तो किसी के पास मुझे पता चलता, बिकॉज जब हमने सेल किया था डैड उस टाइम अब्रॉड मूव होने वाले थे, तो कि मैं तो ठहरा अभी मतलब फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में, तो मैं क्या ही करता कार का, तो उन्होंने कहा कि अभी इसको शायद सेल करना पड़ेगा। तो उनके खास एकदम दोस्त थे, हमारे ऑलमोस्ट लाइक नेबरिंग सोसाइटी में रहते थे, तो उन्होंने उस वक्त उन्हीं को वो सेल किया था। उन्होंने कुछ समय बाद ही आई गेस उसे किसी और को सेल कर दिया। तो उनसे जब हमने मतलब मैंने काफी साल कुछ साल पहले पूछा भी था कि आप क्या आप जानते किसके पास है, तो उनको कोई आइडिया नहीं था। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात हो गई अभी, तो मतलब यार कितना साल हो गया अभी, वो तो सेकंड स्टैंडर्ड का और यहाँ पे का हम लोग अभी जॉब कर रहे हैं 17-18 साल तो आराम से, ज्यादा ही हो गए, बट या तो फिर अभी वो कार था, फिर ये कार आ गया, तो उस बीच में व्हाट वाज द थॉट प्रोसीजर बिहाइंड गेटिंग i10 Neos और Yes. मे बी गेटिंग एनी कार फॉर दैट? क्या That's उसके पीछे what actually brought you to Hyundai showroom and why actually you selected Okay. So yeah, that's a very good question actually. and how did you manage everything? Because buying your first car in this Yes. particular Yes. market is very expensive. Absolutely. First car and that too a new car. Exactly. People who are interested in driving or maybe they are learning driving, Yeah. वो 99.9% they They- opt for a used Used car, car. or slightly used car, Exactly. so that हाथ साफ हो जाए उसके ऊपर and then Then they can Go ahead, they feel करेंगे। confident, उसके बाद में they move on to brand new car. But that's a very good question actually, Yasin, because of course हम लोग साथ में पढ़े हैं, तो आपको पता है कि हम लोग what बैकग्राउंड से हैं, तो हमको पता है ये सारी चीजें what goes into it, मतलब क्या प्रोसेस होना चाहिए। अगर नया कार है तो हमको पहले वही पता जाता है कि आप यूज कर ले लो, गेट कस्टम टू इट, कैसे ड्राइविंग है ऐसा, बिकॉज आपको पता है नए कार मतलब कोई भी कार आप जब पहली बार चला रहे हो स्क्रैचेस आने वाली है, डैमेज होने वाला है, और
एक्सटर्नल डैमेज तो अलग बात है, इंटरनल जो इंजन पे होता है क्लच भी वगैरह अलग वो होता है। तो अलग ही, मतलब वो दर्द सिर्फ हम कनेक्ट कर ड्राइवर पाते को हैं, ही पता है। हमको पता चल जाता है बीइंग फ्रॉम द ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड। तो मेरा भी कुछ वैसा ही माना था कि लेट्स गो फॉर यूज कार फर्स्ट, क्योंकि काफी लंबा गैप हो गया था और कोई था नहीं वहाँ पे, मम्मी तो चलाने वाली नहीं है, डैड अब्रॉड में, तो मुझे को चलाना था उस कार को। तो यूज कार मार्केट में मतलब काफी आसपास के जितने भी मेरे फ्रेंड्स इनफैक्ट थे उनको सभी दे वर ऑल यूजिंग यूज कार्स। तो उन्होंने भी बोला कि अभी नया पे क्यों इन्वेस्ट करना, डायरेक्टली आप नया पे जाओगे ज्यादा कुछ डैमेज होगा, ज्यादा पेन होगा आपको, बिकॉज आप पे कर रहे हो एक बड़ा सा अमाउंट एंड फिर वो डैमेज होता है, देन वो शोरूम का चक्कर, रिपेयर्स का एवरीथिंग, तो आपको शायद आप लेने के बाद भी आप पछताओ। तो स्टार्ट विद यूज कार, उस पर हाथ साफ कर लो, मे बी आपको जो करना है उसके साथ, लाइक आपको इंजन को खोलना है, कुछ अंदर से बाहर कुछ करना है, उसको असेंबल करना है, सब कुछ भी जो भी करना है आप कर सकते हो। पर वही यही बात होता है ना कि डैड दूर है, पास में सबसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए मम्मी, घर का डिसीजन जो मेजर लेना है वो उनके हाथों में, राइट। तो फिर ये था कि कार अगर लेंगे, अगर टू व्हीलर लेना निकल हुआ तो अभी आपको पता है ना, मुंबई मुंबई कहीं पर भी हम लोग रहते हैं, पहला प्रेफरेंस है कि हैव टू व्हीलर, लोकल जितना भी जाना आपको स्टेशन मार्केट वगैरह, किलोमीटर्स का राइड इज एग्जैक्टली सबसे कंफर्टेबल है, पार्किंग का इशू नहीं है, भीड़ जितना क्राउडेड है ट्रैफिक में आप इजीली मैनेवर कर सकते हो, बट वो एकदम अगेंस्ट थी टू व्हीलर। तो उन्होंने कहा कि जब गाड़ी आएगी तो इट हैज टू बी अ फोर व्हीलर, टू व्हीलर से स्टार्ट करना ही नहीं, तो टू व्हीलर वाज आउट ऑफ द पिक्चर कि ये तो आने वाला नहीं है। स्कूटी क्यों नहीं ले उसको ऐसा तो बीच में एक वर्जन आता था स्कूटी को ऐसा ट्रेनिंग 4 व्हील हो जाता नहीं वो सोचा था ऐसा बहुत कुछ कि ऐसा कर लेते हैं मतलब, पर वो फिर मम्मी के सामने क्या ही बहस कर सकते ये हैं, जोक उधर नहीं ये जो वहाँ पे नहीं चलता ना, वहाँ पे तो सिर्फ बेलन और बाकी सब भी चलता है अपने सामने, फ्लाइंग चप्पल तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव वही हो जाता है अपने केस में। तो फिर कहा ठीक है कार का करते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही, यूज कार मतलब सेकंड हैंड कार या फिर नया कार। तो अगेन उनका वही था कि लेना है तो नया कर लीजिए, एंड वही है कि मतलब देखो ना, दो एस्पेक्ट होता है, एक आप जैसे मॉनिटरी वगैरह आप कुछ प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सोचते हो कि कैसा कुछ होना चाहिए, फिर एक होता है हम लोग बोलते हैं ना कि अपना मान मर्यादा की बात होती है, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि वो फैमिली वाले लोग क्या कहेंगे, क्या यूज कार लेके आ रहे हो इतने साल बाद, लिया लिया कौन सा यूज कार, और यूज कार में आपको पता है सबसे ज्यादा कॉमन, अगर अपने आपको पूछूं कौन सा कॉमन आप देखोगे, वैगनआर सबसे पहला नाम आएगा आपके पास, ऑल्टो जाएगा अपना, मारुति सुजुकी के पास। तो उसके साथ भी फिर लोगों का वो जो एक स्टिग्मा आ गया कि ये ओला या फिर उबर की कार है, ये कैब है बेसिकली एक है। इनफैक्ट आपने जैसा बता रहे थे ना, आपने जैसे पूछा कि आप कार लेने के लिए तो प्रोसेस कैसा रहा था, तो पहले विजिट हुई एक बीइंग अ मिडिल क्लास गाय, सबसे पहले मारुति सुजुकी के शोरूम में गए, और पहला कार उनको पूछा भी नहीं, मतलब ये स्विफ्ट तक जाना नहीं है हमको, ऑल्टो तक का तो सोच लिया, तो मतलब अगर कुछ ना भी हो तो ऑल्टो तो ले लेंगे प्यार से खुशी खुशी, तो फिर वैगनआर पे गए सीधा, और सब दिखाया उन्होंने, गाड़ी ऐसा ऐसा है, इसमें ये आता है वो नहीं आता है, मतलब बेसिक चीजें भी जो है काफी चीजें नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐड ऑन कर सकते हो, ये सब ऑप्शनल है, ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। और उस टाइम पे ये लगभग 2 साल या 3 साल पुरानी बात होगी, मतलब जस्ट आई गेस आफ्टर कोविड के बाद में, ठीक बाद में। तो उसके आसपास जब देख रहे हैं हम लोग कि मतलब क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, उनसे बातचीत वगैरह की, तो वैगनआर का पूरा देख लिया, अच्छा लगा, पहले ही पसंद था, मतलब वैगनआर में तो घूम ही चुके थे, तो कोटेशन निकालने बैठे, तो बोलते हैं आपका बेस मॉडल विद एक्सेसरीज सब आपको 7.25 लाख तक ऑन रोड आ जाएगा। तो वो बीइंग मिडिल क्लास हमारा पहले तो वहीं पर होगा कि 7.25 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब वैगनआर के हम तो 5 लाख का बजट लेकर आए थे, तो फिर वो भी बोलने लगे आप 5 लाख का बजट है तो आप ऑल्टो देख लो, हमने कहा बट हम तो वैगनआर देखने आए थे, तो ऑल्टो फिर अभी वो तो कॉम्प्रोमाइज जैसा होता है एट दिस पॉइंट एटलीस्ट। तो बोला ठीक है हम लोग थोड़ा सोच विचार करके आते हैं वापस, घर जाके मम्मी को बताया, फिर ऐसे घर पे डिस्कस, तो उनका भी सेम रिएक्शन, 7 लाख देना है वैगनआर के लिए तो हम कोई और भी गाड़ी ले सकते हैं, और 1-2 लाख बढ़ा के कुछ और गाड़ी ले सकते हैं। ये अगर यही if we were having this talk maybe 10 years earlier, तो WagonR would have been the best choice Absolutely, that point of time. absolutely. But 10 साल में the automotive market or maybe the automobile itself has become so crisp, so advanced, Yeah. maybe it is having so many features which we would, as an automobile engineer or maybe a
XYZ Indian person Yeah. would never have imagined कि let's say 8 या 9 लाख रुपीस के कार में you are having let's say fog lamps as a standard, Yeah. having halogen headlamps as a standard, or maybe today in today's market LED DRLs as a standard, Exactly. having rear wiper as a standard. In the sense Yeah. you don't have to buy it extra. Externally, So you would not have externally. expected this in 10 years ago. Absolutely. तो 10 years ago का वैगनर का डिमांड और उसका जो एक क्या बोलते हैं आइकॉन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू गो टू द शोरूम with a X amount of budget for a Wagoner. It's kind of a debatable choice. Totally. Is what I Totally. Because like back then मतलब पूरा ना 5-10 साल पुराना भी अगर बात करते तो all the new cars that were added to the families were Wagoner. And वो जब वो आया था, वो जब R Madhavan was promoting it back then. तो तो उसका blue eyed Armageddon- boy जैसा वो था. Armageddon edition भी आया था. Exactly. तो blue eyed boy जैसा दिखा था, वो like जो एकदम सिग्नेचर ब्लू कलर में आता था वो कार मुझे याद है सबसे ज्यादा मैंने उसमें ट्रैवल किया, हमारे लाइक सबसे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स का कार था, एंड वी यूज्ड टू गो ऑन ट्रिप्स वीकली वीकेंड जो भी है, मतलब आपको एक बस फ्राइडे नाइट को डिनर के लिए जाना है, वीकेंड को ये दूर चला जाना है, कहीं दूर चले गए महाड़ पुणे वगैरह, तो हम लोग उसी कार में ट्रैवल करते। तो हमारे लिए बैक देन दैट वाज द मोस्ट लग्जरियस कार, मतलब दिस इज द रियल डील, मतलब आपके पास कार ये है तो यू हैव सम रेपुटेशन। उसके बाद में फिर वही ज्यादा ये सब कार शेयरिंग, कार पूलिंग वगैरह काफी कुछ चालू हो गया। हम उसके बाद में फिर ओला, उबर, हर फॉर्मेट में आपको पता था कि ये वैगनआर का नाम उस तरह से अपने लाइक वो टैग आ गया कि ये कैब कार, इट इज नॉट एग्जैक्टली Desire, Hyundai Accent, ये सारी कार Wagoner. सब ये कार एक टिक्का लग गया उसको. अच्छे कार सब, दीस आर वेरी गुड Very good. कार्स। और अभी तक भी इन स्पॉट ऑफ दैट इफ यू टॉक टू एनी मिडिल क्लास फैमिली, उनका फर्स्ट चॉइस हैज टू बी अ वैगनआर। आज तक भी वो चीज है, इट इज स्टिल रिलेवेंट कि वैगनआर अभी भी लोग ले रहे हैं, सेल्स आर स्टिल दैट हाई। तो इट हैज नॉट अफेक्टेड द मेजॉरिटी, बट अगेन वो कहीं पर कुछ एडिशनल जब एलिमेंट्स आ जाते हैं कि आप बोलते हो कि मैं पैसे डाल दे रहा हूँ तो मुझे ऐसा कार चाहिए which should have some reputation or respect in the market, And plus being an automotive engineer. exactly That उस is टाइम पे also- आ रहा है। और हम सिंस इतना टाइम कार नहीं था, तो ट्रैवल वही होता था कि ट्रेन में कितना ही ट्रैवल कर लोगे आप, ऐसे कुछ जगह है आपको लगता है कि आप मतलब सच धज के जा रहे हो, ट्रेन में चले गए, आते वक्त फिर आप वो पता नहीं चलता मंजुलिका, एग्जैक्टली मेरे पास पहले तब वही आता है कि आप मंजुलिका बन के उतर रहे हो वहाँ पे, तो फिर वो तो किसी को नहीं चाहिए। ऑटो वगैरह कर रहे हो गए आसपास में, ओला ऑटो वगैरह कर रहे हो, उसमें भी सेम चीज, वो बाल पूरे खराब हो जाते हैं लोगों के। Yeah, right, मुझे टेंशन नहीं है वैसे, बट मम्मी को तो वैसे ही वो आंटी या फिर मम्मी को वही था कि मतलब राइड कैंसिल भी हो जाता है. एग्जैक्टली वो चीज सबसे डिसअपॉइंटिंग वही पार्ट है। मतलब आपको ऐसे कोई लोकेशन में जाना है अर्जेंटली और वो लोकेशन के लिए कोई रेडी नहीं उस टाइम पे जाने के लिए, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो आप कंसिडर करते हो तो वो ये फिर कि यार खुद का कार होना ही बेस्ट ऑप्शन है ऐसे टाइम पे। तो इट ऑल कम्स बैक टू दैट। बट हमारा मेन क्वेश्चन तो वही था कि मतलब व्हाई आई गेस i10 कैसे आ गया। Yeah, I10. i10 वही था, तो वही था, मतलब वही सिंस मारुति सुजुकी की स्टोरी वहाँ पर खत्म हो गई। फिर कुछ टाइम हमने टाटा का भी था, टाटा वाला भी पार्ट था, बॉडी शॉप. टाटा बॉडी शॉप पे एग्जैक्टली थोड़ा उस पर भी काम किया था थोड़े टाइम के लिए। बट अगेन वहाँ पर वही था कि टाटा की तरफ उस टाइम पे जब मैं टाटा एक्सपोज हो रहा था, वो उनका जो टैगलाइन था कि सेफेस्ट इंडियन कार, तो उस टाइम पे वही था कि सेफ्टी, लोगों ने तभी सेफ्टी को थोड़ा प्रायोरिटी देना शुरू किया। बैक देन उससे पहले था माइलेज। आप मतलब सीएनजी कार ले लो, हल्की जो भी है, मतलब मारुति की ले लो, सबसे बेस्ट माइलेज आपको रीसेल है आपको, मतलब हर को आप बेचने जाओ अभी तक भी those cars even like 5 years old, 6 years old, till date they hold a very good value. At least 60% you will. Absolutely. आप देखो ना, मतलब वही reason है actually, that's the one of the important reasons why I decided to even consider a new car. Because मैं जब used cars देख रहा हूँ तो no one is going to tell you कि 10 साल पुराना गाड़ी ले, because you never know, एक अच्छा प्राइस में मिल गया, आप ले लोगे, चलाओगे, बाद में जो प्रॉब्लम्स देने लगेंगे इंजन, ट्रांसमिशन की या फिर एनीथिंग एट ऑल, जो भी कुछ आ रहा है, सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, जब पहला बिल आता है आपके पास में, then that is equating. वो आपको लगता है कि यार ये ऊपर का जो मैं एडिशनल अमाउंट आई कुड हैव पेड फॉर अ न्यू कार, मैंने इस पे डाल दिया, वेस्ट हो रहा है अभी। और इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट में आ गए, नई गाड़ी है, कहीं ना कहीं पर ठुकनी है, अब पहली बार कोई अगर नया ड्राइवर यूज कर रहा है, ठुकनी है, फिर इंश्योरेंस वही है कि आप पूरा कवर नहीं होने वाला है,
इतना परसेंट आपको देना है डिप्रिसिएशन के हिसाब से, आपको इतना ये करना है, तो वो सब चीजें करनी जरूरत है आपको। तो फिर वही था कि चलो अभी ले रहे हैं यूज कार्स जो है, लेट्स से 2 years 3 years ओल्ड, टॉप्स 5 years ओल्ड, इतना वैल्यू है कि मतलब उस पे 1 या 2 लाख एडिशनल डाल दूं मैं तो आई हैव अ ब्रांड न्यू कार। मतलब 5-5.5 लाख तक आई एम गेटिंग आई डोंट नो स्विफ्ट, वैगनआर, बलेनो वगैरह। तो कहा कि इतना जब दे ही रहा हूँ मैं, might as well add 2 more lakhs to it and buy a brand new car। मतलब अगर मैं वैगनआर नहीं को भी 7.25 दे सकता हूँ तो आई कैन जस्ट एक्सप्लोर अनदर ऑप्शंस एज वेल। तो टाटा में भी गए, बट टाटा का वही है कि cars they are good, they're very safe, but I don't know, still there are talks कि performance wise the entire packaging thing, मैं खुद जब मैंने जितना टाइम भी स्पेंड किया टाटा में, it is not a well packaged car। आप इंजन वाइब्रेशंस फील कर सकते हो, वेरी हाई टॉर्क प्रोड्यूसिंग इंजन्स, तो आप इंजन वाइब्रेशंस फील कर सकते हो। कार के अंदर इंटीरियर्स भी यू फील कि दे आर नॉट वेल पुट। स्पेशली मतलब एक था, मैंने पर्सनली जब काम किया था, इंजन माउंट होता ना जो माउंट, वो काफी जल्दी लूज या फिर ना लेस फंक्शनल हो जाता है। तो यू हैव टू कीप टाइटनिंग इट अप फॉर डूइंग एवरी सर्विस, या फिर आपको रिप्लेस करना पड़ सके टू रिड्यूस दैट वाइब्रेशंस एंड एवरीथिंग। तो दैट इज नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट इन अ ब्रांड न्यू कार। नई कार है, यू वांट टू फील दैट, लाइक even for a non-automotive guy like this who was not into automotives, he might not pay too much attention to detail, but अगर उसको कुछ चीज uncomfortable feel करा रही है, कुछ अंदर vibrations वगैरह हो रहा है, definitely that's going to bother him, and he might not be able to figure out कि मतलब ये क्यों हो रहा है, इसके साथ क्यों हो रहा है, और how do I fix it। maybe शोरूम में लेके जाओ, वर्कशॉप में लेके जाओ, they do some minor tweaks and they'll tell you कि ये नहीं होने वाला, ठीक है अभी तब चल रहा हो, नहीं आ रहा है, maybe 5,000 kilometers, 10,000 kilometers, again if it comes up, then it tends to bother you a lot। मतलब ये होने ही वाला है मेरे साथ। एक सबसे जो commonly used statement होता है ना, वो यही है, मैंने नई गाड़ी दी है आपसे, I do not expect all this, ये सब मेरा लुकआउट नहीं है, आपको फिगर आउट करना है इसको फिक्स कैसे करना है। एंड इतने भी एरोगेंट लोग आ जाएंगे जो बोलेंगे मुझे गाड़ी रिप्लेस करके चाहिए, to that extent, because in some cases उतना बुरे हालत भी होती है। But this is kind of a very small level that you observed, because Exactly. we as a technical background people, we know what to look for, Yes. and then when you went to the market, this is what the baggage that you were carrying with you। Exactly. No, I don't want to take the risk नहीं कि कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, but in the first place if I am doubting कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, exactly, so I don't want to go that way। same, So Maruti was ruled out, Tata was Tata was ruled ruled out, out। so then तो फिर वही था कि अब ऐसा है कि अब क्या एक्सप्लोर करें, लाइक दो जो आपके प्राइमरी ब्रांड्स है जो आप देखते हो, Indian brands, इंडियन ब्रांड्स जो आप फर्स्ट प्रेफरेंस देखते हो, इफ दे आर आउट ऑफ द पिक्चर देन व्हाट। सो मेरे फैमिली में एक्चुअली आई वुड से कि जो मेरे एक्सटेंडेड फैमिलीज वगैरह है, दे हैव बीन Hyundai फैनबॉयज फॉर इयर्स। तो स्टार्टिंग के जो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन सेंट्रो जिंग से लेकर फर्स्ट जनरेशन i20 से लेकर वो सारे कार्स फैमिली में रह चुकी है। तो हम लोग मैंने ट्रैवल किया, मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया वो सारे कार्स में, एंड उनका तो एक वो बॉन्ड हो चुका है, इवन व्हेनेवर दे डिसाइड टू अपग्रेड तो कहीं ना कहीं पर Hyundai आती है। लाइक मेरे सबसे बड़े जो कजिन हैं उन्होंने टुक्सॉन ली है, फिर अभी सबसे छोटी मासी है उनके फैमिली में किया की है, ऑफकोर्स एक मतलब सेम पेरेंट ब्रांड की है, तो उन्होंने सेल्टॉस की। तो उनका यही था, जब ये सब सुना कि आई एम इनटू बाइंग अ न्यू कार, तो उन्होंने वही कहा कि जब इतना पैसे दे रहा है, लेट्स से इवन इफ यू गो बैक टू मारुति सुजुकी इवेंचुअली, तो व्हाई नॉट कंसीडर Hyundai as well, because you might find some good deal there। And a very close college friend of mine, he had a Grand i10 Neos, previous generation of course, but उसमें भी सेम चीज है, नॉर्मल छोटे मोटे रोड ट्रिप्स वगैरह कर ली थी। इट वाज अ सीएनजी मॉडल बट काफी अच्छा था, लाइक माइलेज वाइज भी काफी प्रॉमिसिंग थी, कंफर्टेबल, एक फॉर अ फैमिली ऑफ 4 इट इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। फिफ्थ भी है तो डिपेंड्स ऑन पर्सन कैसा है, मोटा पतला जैसा भी है वो, मतलब हाउ ये थोड़ा सा इट इज एज सिंपली पुट, मतलब जो भी जितना मैं सिंपल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ। तो वही है कि डिपेंड्स ऑन दैट कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो, लोग कैसे है, मतलब उस हिसाब से what is the distance that you एग्जैक्टली। एंड तो काइंड ऑफ ऐसा था कि एक था ना, एक इंक्लिनेशन रहा है Hyundai की तरफ
तो सारे इट फैमिली में मिलकर इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा वो काम कर दिया था, इन्फ्लुएंजा का वो हाँ इफेक्ट जी। आ गया मुझ पर। और फिर गए और शोरूम में गए तो फिर आप वो अलग ही वाइब था, मतलब वो एक कनेक्शन सा फील हो गया कि मतलब यार ये सही है। और सबसे आगे न्यूली लॉन्च जो थी उनकी, दैट वाज प्रेजेंट इन अ रेड कलर एंड कार्स में रेड इज लाइक, आप भले ही ना खरीदो बट आपको दिखने में रेड में गाड़ी सबसे प्यारी लगती है उसमें। बेस्ट एग्जांपल इज लाइटनिंग मैकवीन। एब्सोल्युटली, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि हमारे पास ये बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पे रेड कार, मतलब फरारी अगर आप बोलो कि Correct. आप रेड को एसोसिएट करते हो फरारी के साथ, तो भले ही आपकी कार फरारी ना भी हो, जब आप रेड में देखते हो तो आपको लगता है यार मतलब मेरी गाड़ी मतलब यार रेड में सही लगे। बट वही था कि घर पे आने वाली है, मतलब मैं अभी ऐसा नहीं है कि अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा हूँ, फैमिली के लिए कार आने वाली, तो इट हैज टू बी लाइक अ न्यूट्रल कलर जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो फिर देख रहे थे, प्रॉब्लम ये हुई कि वो सो न्यू कि कलर्स आपको एक्चुअली फिजिकल देखने के लिए कोई गाड़ी की मॉडल थी, वो अपने सिम्युलेटर में दिखा देते थे, तो उसमें भी कलर्स का थोड़ा ग्लिच था। अच्छा, तो वो जो सिल्वर भी इट वाज ग्रेश थोड़ा ग्रे लग रहा था, जो उनका ग्रीन है जो काफी सटल सा कलर है, पर्ल ग्रीन जैसा, वो आपको एक कैमो कलर लग रहा था। तो लगा कि यार ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, तो मे बी इट्स गुड टू गो विद वाइट। तो बुकिंग के टाइम पे हमने व्हाइट ग्रे ऐसा करते, ग्रे भी मैंने काफी देखी थी ग्रे कलर में बाकी मॉडल्स हुंडई की, एंड दैट्स अ वेरी गुड ग्रे। तो ग्रे और व्हाइट की बीच में कंफ्यूजन थी कि हम बोले कि देखते अगर लेना होगा तो ये देखते। देन कार जो थी वो एक्सप्लोर कर लिया, ऑलरेडी सेम प्रीवियस जन जैसे उसका कंफर्ट वगैरह था, सेम इंजन 1.2 कापा वगैरह, तो उसमें कुछ यही नहीं था, पेट्रोल इंजन थी। प्रीवियस जन में दे हैड अ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल एज वेल, तो उन्होंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया अगेन वो सर्विसिंग को लेकर और norms को that लेकर। engine came into N-Line I-20. I guess yes. I'm not sure. Don't quote me on that. But yeah, it comes with a petrol turbo petrol one. Yes. तो इसमें and even the Magna variant had the same engine. but उन्होंने अभी वो डिस्कंटिन्यू करके 1.2 कापा वाला फिक्स कर दिया थ्रू आउट द लाइन। तो देख लिया वो सब कुछ ऐसा है। एंड अब यू रिमेम्बर हमने भी बात की थी व्हेन आई वाज आस्किंग यू कि मतलब पेट्रोल होनी चाहिए, सीएनजी होनी चाहिए, तो you straight away said कि CNG people are going to push you towards that, but power के terms में वो it is a very tricky car to drive। आपको वो performance जो चाहिए, जो push चाहिए, और आप जितना आप expect कर रहे हो response, उतना response आपको देने वाला नहीं है। तो But now things have changed. yeah, okay. Retrofitted CNG versus factory fitted CNG, and that too, Tata is bringing that high CNG version. And they are specifically saying कि you won't feel the difference between a gas powered Yeah. ride Yeah. and a petrol powered ride. Mm-hmm. But that is a different story altogether. But Yeah, the things have changed, of course. Things वो have तो changed. देखा है। इंडिया में भी I guess a few videos में मैंने देखा है where वो बोलते हैं कि without even pressing the accelerator, first gear पे सीधे रोड पे, फ्लैट रोड पे, सिर्फ क्लच की वजह से भी they are able to put the car into motion. So of course वो improve हो चुका है। But then again वही था कि अगर CNG लेते हैं तो कैसा होगा सिनेरियो। एंड देन अगेन लोगों का वही रिस्पॉन्स था, लाइक इवन मैं पहले जो एक्सप्लोर कर रहा था, दे वर सेइंग कि गाड़ी चलने नहीं वाली है उनके केस में इतना ज़्यादा। आई गेस मेरे केस में तो ओनली वन इज गोइंग टू बी ड्राइविंग विद डैड अवे, डैड अगर आते हैं तो ही विल बी ड्राइविंग, बट देन अगेन वो लेफ्ट हैंड ड्राइव राइट हैंड ड्राइव का इशू हो सकता है यहाँ पर। मे बी यू वोंट फील टू कंफर्टेबल ड्राइविंग अराउंड विद द ट्रैफिक। आपको पता है यहाँ पे लोग बहुत मतलब मौसम गाड़ी चलोगे, लोग और लोग भी जो है मतलब रास्तों पर एनिमल्स आई गेस वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल प्ले करते हैं रोल, वो साइड में रहेंगे बट लोगों को कोई मतलब कुछ भी फॉलो करना है नहीं। तो वो सब चीज था कि मतलब कैसे होगा तो ठीक है। फिर ढूंढने के लिए इंक्लिनेशन था, वहाँ पे गाड़ी देख ली, ऑलरेडी प्यार हो गया उससे, पूछ लिया, कोटेशन वगैरह निकाल दिया, प्राइसिंग दे दिया उन्होंने कि आपको एक 8 साढ़े 8 के आसपास आ जाएगा सेकेंड टॉप मॉडल, और ये सफिशिएंट होना चाहिए मतलब ऐसा। एंड एक जो स्टोरी आई गेस मैंने मिस आउट कर दी जो है कि द रीजन ये फाइनलाइज हुआ लाइक ना लास्ट नेल इन द कॉफिन वो था कि कंपनी के तरफ से देयर वाज लाइक ऑटोमोटिव शो दैट वाज बीइंग shorted the place where you were. exactly the place where I work. So they were one of the sponsors and the let's say एक governance जैसा था उनको, they were trying to just understand how legit the process is.
when let's say multiple automotive content creators है, उनके खुद के चैनल्स है, वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके सारे पेजेस वगैरह एक्टिव है, यूट्यूब में भी दे हैव वेरी 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 प्रॉमिसिंग फैन बेस, एंड तो वो सब दे फॉर्म द कमिटी, एंड उन्होंने क्या डिसाइड किया कि विल कम टुगेदर, we'll have like an award show, awarding platform where they get cars from different manufacturers, different segments पे they just club those cars. उसको different parameters, एक उनका एक SOP जैसा था कि ये सारे 17 या 20 पैरामीटर होंगे, पैरामीटर्स जिसके बेस पे हम लोग रैंक करेंगे इसका, कुछ रेटिंग्स वगैरह देंगे सब लोग, and collectively we'll choose like a winner in each of the segments. And at the end of it, they actually hosted a proper, a legit award show, a function in Delhi, जहाँ पे वो ऑटोमोटिव के जो भी लाइक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, Hyundai के हो, होंडा के हो, टायाटा के हो, उन सभी को बुला लेता होता है, उन्होंने रिस्पेक्टिव अवार्ड्स वहाँ पे उनको प्रेजेंट करी. So that is when I got an opportunity to interact with those individuals. Like they have spent almost all of their life into reviewing cars, testing those, everything. So I knew to some extent कि यहाँ पे मुझे एक चीट कोड जैसा हो जाएगा कि मैं डायरेक्टली उनको इंस्टेड ऑफ कमेंटिंग ऑन देयर यूट्यूब चैनल्स वीडियोस पे मतलब कि यार ये गाड़ी सही है, कैन यू जस्ट प्रोवाइड मी सम एडिशनल इनसाइट्स. अभी फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहा हूँ, तो लेट्स जस्ट टॉक टू देम डायरेक्टली. तो सभी से बात करिए, आपको पता है कि जितने लोगों से बात करोगे उतने अलग ओपिनियंस मिलते हैं. तो किसी ने रिसेंटली कोई कार टेस्ट की थी जो वाज येट टू बी लॉन्च्ड, लाइक scheduled for like 3 or 4 months down the line. तो उन्होंने वो कार्स के बारे में बताया कि आप ये फ्रॉन्क्स देख लो, ये काफी इंटरेस्टिंग कार है, इस सेगमेंट में आपको अच्छी लगेगी. और एग्जिस्टिंग आपको लेना है तो किसी ने कहा कि आप होंडा अमेज देख लो, आपका बजट कितना है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख लो, आप ये एक्सप्लोर कर लो. तो उस हिसाब से काफी सारे मिक्स्ड रिव्यूज मिले. Then eventually I sat down with one of the guys and he was kind of leading the entire pack. So I told him कि we were test driving one of the vehicles, वो कैमरा कार्स वगैरह वो शूट कर रही कार्स को, and we were driving. I just told him कि we halted for a while, we were waiting for other guys to join us. So I asked him कि ऐसा scenario है and this is my budget, I'm planning to buy my first car. इतना budget है and there are few cars that I've been you know considering at this moment. तो उन्होंने पूछा कि कोई पर्सनल प्रेफरेंस है आपका, कुछ ऐसा कुछ. तो मैंने कहा कि मतलब कैसा है कि मेरा इतना रनिंग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मैंने सब बता दिया कितने फैमिली है, मैक्सिमम में हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं. यूजुअली विदाउट कार जब नहीं भी थी तो यू शुड ट्रैवल टिल दिस फॉर दिस डिस्टेंस. एंड देन कैसा रहेगा, आपका प्रायोरिटी कंफर्ट है, डिजाइन है, तो वो टेक्निकल जो भी हम लोग पूछते हैं एस्थेटिक्स एंड परफॉर्मेंस के बारे में सब वो पूछ लिया. एंड देन आई जस्ट एडेड ऑन अ कमेंट्री, एक थोड़ा हम लोग फैमिली वाले जो लोग हैं they are Hyundai fanboys. He said okay. So he said all things considered and not just because you told me that you have a soft hand for Hyundai. So he told me कि I will look at the Grand Item news because as per your requirements, आप जैसे आप मुझे explain कर रहे हो and considering कि मेरा भी जो personal review है for a hatchback format, तो it looks like one of the most promising cars. तो आपके हिसाब से सिटी यूज के लिए इट्स वेरी गुड वगैरह वगैरह. उन्होंने बता दिया सब कुछ, पैरामीटर्स थे वेरी वैलिड पॉइंटर्स एंड दे वर समवॉट इन लाइन विद व्हाटएवर माय एक्सपेक्टेशन वाज. तो उन्होंने जब वो बता दिया तो इट वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर टू मी कि मुझे अभी जाना है तो आई विल गो विद दिस कार, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर एनी मोर ऑप्शंस, इसी कार की तरफ जाता हूं. दैट इज व्हाट टेक्स अस बैक टू द पॉइंट वेयर आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट द कार. फाइनलाइज कर दिया मैंने, मुझे बस देखना है कि कोटेशन कैसा होता है. एंड सेगमेंट भी मैंने डिस्कस किया था कि ये सारे वेरिएंट्स है इसके, तो व्हिच वन डू यू थिंक इज हियर. मैंने जो प्रायर मेरा जो होमवर्क करके मैं कहता हूं उस बेसिस पे आई आस्क्ड हिम क्वेश्चंस. ही सेड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आई गेस ये टॉप मॉडल इफ यू वांट टू यू कैन गो ऑलवेज. मतलब उसके बारे में कोई बुराई नहीं बोल सकता, कुछ में जो है सब कुछ इट इज फीचर लोडेड. बट इफ यू वांट टू नॉट शेल आउट टू मच, तो बजट एकदम कंस्ट्रेंट है, तो फिर आप यू गो विद द वन मॉडल लोअर. तो फिर वही था, फाइनलाइज कर दिया, वो खरीद लिया गाड़ी, बुक कर दिया, अमाउंट जो भी उन्होंने बोल दिया फ्रेंड के साथ जाके थोड़ा नेगोशिएशन वगैरह कर दिया. एंड बस दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. बुकिंग अमाउंट हो गया तो फिर पता चल गया कि अभी फाइनली ये कार आने वाली है अभी घर पे. नो मोर लुकिंग अराउंड, कुछ और ऑप्शंस हमको एक्सप्लोर करना नहीं है, कार हमारे पास आने वाली है. एंड दैट इज हाउ वो हो गया. अभी इट्स बीन व्हाट 5-6 months नाउ.
यहाँ पर आ चुकी है. But एक interest, see, coming back to uh, a place or a marker Mhm. in the discussion, Mhm. going back to Tata vehicles, Okay. you see from the point of view of a third person. Mhm. मैं इस सिचुएशन को ऐसे देख रहा हूँ कि you did not have a car, you did Yeah. not have any second-hand car. No. Whatever car you had was way long back when you were a kid. Yes. So, and of course, adding again to the point, we are automobile engineers. Okay, so why not go for a electric vehicle and why stick to ICE? Okay. Uh, it's a direct question, Yes. but you don't have to answer so directly because see, मैं as a engineer, let's say that's a different story altogether. Yes. But Yes. as an individual who wants to buy his or her first car, Mhm. and since you said that the budget stretched actually for let's say 1.5 lakh Yes. rupees anyways, Easy. Yes. and you wanted a hatchback, Yeah. let's say from whatever Mhm. I could make out. Yes, a hatchback. You wanted Yeah, a had to be car that. which is smaller, crisp to drive in city as well as shorter runs across the town, and you already shelled out let's say 8 lakh plus rupees for a hatchback. Yes. Why not revisit Mhm. a category which is extremely new, supposedly clean, Yeah. supposedly Supposedly, yes. supposedly clean energy, Mhm. supposedly giving you out excellent mileage in terms of miles per battery charge, or Yeah. whatever, Yeah. and in the same ballpark of 8 to 9 lakh rupees. Yes. So I this is just coming out from my mind, considering all the factors. One at one end you looked at Tata vehicles, and for the combustion ICE vehicles you felt that maybe I don't want to go for those vehicles. But then same company is also a pioneer in India right now. Yeah. Tata EV. Yes. They have made Tata Nexon, which is the first, I guess, the affordable. We can call Yes, it as yes. an affordable. It was definitely the electric car. first. Yeah. Because I remember when electric cars started flooding, I should not say flooding, but when electric cars started coming to our country, very few cars actually came, which Yeah. were in a ballpark of let's say 50 lakh and below. Yeah. So I could remember MG EV, Yes. ZS EV, and I could remember Hyundai Kona, Kona. and see, I have to Yes, list them down, exactly, and still I am not exactly. able to come up with a third vehicle. But once Tata Nexon was launched, it was a breakthrough, let's say, for a lot of buyers which were looking out for a vehicle in, let's say, 11 to 20 lakh rupee Yeah. bandwidth, and then they came out with Tiago EV, and now recently they have launched the Punch EV, Yes. and with the extremely mouth-watering price of starting price of let's say 11 lakh or sub 10 lakh rupees, but Yes, then yes, yes. रोड पे आते आते उसका कॉस्ट इट विल टच 12-13 lakh rupees whatever. But again that is like post 10 lakh rupee model or a car that we are talking about. Why not go for a Tata Tiago EV, which is sub 10 lakh rupees, is actually matching all your requirements for a hatchback, for a city car, for a whatever. And from what I have read on the internet, it is giving you a charge, let's say 250 kilometers of range Easy. per charge. Yes. And yeah, that is about it. But see, from where I'm going, it is just purely a random question that has come up to you, because these are same cars per se, size and price. Yeah. I don't have to stress upon the point because this is the only car जो इस प्राइस में मिल रही है, and then if you wanted a EV then ये एक ही लेनी पड़ती है. But let's keep that aside, and why not explore EV and take slightly more time to procure a vehicle and look out for options in the EV strata and then take a decision. That's a good question actually, because ये question
बहुत लोगों ने पूछा था, बिकॉज इफ आई ट्रैवल बैक टू लेट्स से 2 years back, so they were, family, friends, relatives, everyone. Every time I used to ask them कि आपकी next vehicle कौन सी होने वाली है? They used to tell me कि it'll be an EV for sure. No longer talking about CNG powered vehicles anymore. Diesel is out of the picture totally. Petrol vehicles still would be there, but CNG को भी they were just keeping it aside and thinking about buying an EV. So it had become like a objective कि even when I think of buying my first car, it has to be a EV. But then again, एक general perspective बताओ, अगर मैं if I don't want to play the role of an automobile engineer and get into details, कि what is the background of EVs and everything. एक basic पे अगर बोलूँ, considering where I live, so we have open parking spots. There's no fixed parking spot as such. Second चीज is, अगर मुझे एक चार्जर भी इंस्टॉल करना है, that has a process, right? You have to get that wall box installed near to your parking spot. फिर आपको अपने इलेक्ट्रिक मीटर से you have to get the connections and everything done. सोसाइटी से परमिशन वगैरह लेना पड़ता है. And since there's no stilt parking, if defined parking, so that was kind of out of the picture कि मैं wall box कहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, मुझे ओपन कहीं पर